जय भीम साथियों। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आज मेरठ में हो रहा है वो किसी छुपा नहीं है। 8 तारीख को हम लोगों ने बहन ललिता गौतम को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन क्या किया तो कप्तान साहब पूरे दलित समाज के पीछे पड़ गए। हम लोग जो 8 तारीख को आंदोलनकारी पीटे गए उसके लिए हम हाई कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में लड़ रहे हैं और 15 तारीख के बाद हम कमिश्नर चौराहे बैठेंगे। उसके लिए हमने डीएम साहब को अनिश्चितकालीन के लिए एक अपना मांग पत्र दे दिया है। उसके बाद हम धरने पे बैठेंगे। लेकिन साथियों, आज पूरे मेरठ के दलित समाज को टारगेट किया जा रहा है, खुलेआम किया जा रहा है। जाति का पता हो ये जाटव है तो तुरंत कप्तान साहब के जो है पुलिस वाले जाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, चाहे वो कांवर क्यों ना वाला ना हो। पहली घटना मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ जाटा समाज के लोग कांवर लेकर आ रहे थे, उनका किसी कारण एक्सीडेंट हो गया और वहां आपने देखा उस वीडियो में बता रहे हैं कि जब वो मेडिकल कराने गए तो उनकी छाती पे जाटव लिखा हुआ था तो उनको मारा गया, उनको टॉर्चर किया गया सिर्फ इस कारण कि वो जाटव हैं, वो शेड्यूल कास्ट के हैं, वो दलित हैं। यानी कि 8 तारीख के बाद जो समाज ने अपनी ताकत सोशल मीडिया पे दिखाई उससे जेलिस खा करके, जातिहीन भावना लेकर के डीएम कप्तान साहब ने उनको पिटवाया और 10 घंटे तक डिटेन किया गया और यह कह दिया गया कि तुम जाटव हो, चमार हो, 1 घंटे में जिला मेरठ छोड़ देना। क्या गलती थी उन बच्चों की? वो तो कामर वाले थे। माननीय मुख्यमंत्री जी बताइए, आप एक तरफ तो फूल बरसवाते हैं और दूसरी तरफ जाति से आपके ही कप्तान के सिपाही उनको मारते हैं, पीटते हैं। ये सवाल मेरा आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पूरे प्रदेश 24 करोड़ की आवाम के मुख्यमंत्री हैं, ना कि किसी एक जाति के हैं। या तो आप स्पष्ट कह दीजिए कि हमने मेरठ में एक जनरल डायर छोड़ दिया है, वो मुसलमानों को मारेगा, वो दलितों को मारेगा, वो ओबीसी को मारेगा। और क्या बयान थे कि वो कांवर लेकर आ रहे हैं। और एक बयान और था इनका कि अगर कोई भी कांवर 10 फुट से ऊंची या चौड़ी हुई तो मैं उसको काट दूंगा। ये बयान है कप्तान के। और ये घटना ठंडी नहीं हुई, ये थी एफआईआर। आपने देखा होगा एफआईआर नंबर 423 जो दर्ज हुई है 6/8/2026 को। 2 लड़के 2 अज्ञात खुलेआम वीडियो डालते हैं, चमार चूड़े जो करना कर लो आ जाओ। और जब उसमें एक लड़का अपना तहरीर देता है टीपी नगर थाने में जाकर के, सौरभ कुमार गौतम, तो उसकी तहरीर नहीं ली जाती। ये मामला मेरे थाने का नहीं है, ये बयान है थाना टीपी नगर के अरुण मिश्रा जो बहुत चहेते हैं कप्तान साहब के। अगर कप्तान साहब का बस चले तो उसे मेडल दे दें। और ये वही टीपी नगर है जहां पर 2-2 बार एफआईआर बदली गई, 2-2 बार एप्लीकेशन बदली गई थी बहन ललिता गौतम के हत्यारों को लेकर के। कितना दर्द सहे, कितने पीड़ा सहे। और उसमें एक बात और सुनिए, इस एफआईआर में एसपी सिटी साहब कहते हैं कि उन्होंने जाति शब्द बोले हैं, वाइट दे रहे हैं अपनी, उनमें स्वतंत्र धाराओं में संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस एफआईआर में कहीं भी SC ST एक्ट नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि कप्तान साहब के आदेश हैं, या ये मैं कहूं जनरल डायर का फरमान है। कोई भी शेड्यूल कास्ट को मारे, पीटे, बलात्कार करे तो उसमें SC एक्ट नहीं लगेगा। क्या कप्तान साहब संविधान से ऊपर है? इनके ऊपर क्या कोई और अधिकारी नहीं है? क्या मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई देता है क्या हो रहा है? एक तरफ तो एसपीसीटी कहते हैं कि मुकदमा दर्ज करो SC ST एक्ट में, और दूसरी तरफ टीपी नगर का जो अनिल मिश्रा है इंस्पेक्टर, वो मुकदमा दर्ज नहीं करता। एक संविधान, एक प्रदेश, एक जिला, एक देश और 2 तरह के कानून। अगर यही अब शब्द किसी और ने बोले होते तो चाहे दलित समाज कामन लेने जाए, चाहे कोई उसे गाली दे, कोई रेप बलात्कार करे, मेरठ में कोई भी मुकदमा SC ST एक्ट का नहीं होगा जब तक वहां अविनाश पांडे जी बैठे हुए हैं और उनके सहयोगी अभिजीत कुमार फूल बरसा रहे हैं हेलीकॉप्टर में चढ़ के। कहीं भी चढ़ जाएंगे, माननीय न्यायालय का डंडा आप पे चलेगा जरूर। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है, इस मामले में हमारे जिले के, मेरठ जिले के अधिवक्ता गए थे मिलने के लिए, उन्हें बाहर भगा दिया गया। एक ऑडियो वायरल हुई कि जो कप्तान साहब से कोई व्यक्ति बात कर रहा है कि मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मैं उसकी पुष्टि नहीं करता ऑडियो की, लेकिन एसपीसीटी के बयान तो हैं। तो मेरे समाज के लोगों, मेरे कौम के लोगों, बाद में मत कहना कि कोई लड़ने नहीं आया था। मैं मर जाऊंगा लेकिन इस जनरल डायर का कोई भी फरमान जो गैर संवैधानिक है अपने समाज पर लागू नहीं होने दूंगा। मेरी मृत्यु निश्चिंत है, मैं पहले कह चुका हूं। ये लड़ाई अब समाज की है। वहां पिटने वाले समाज के लोग थे 8 तारीख को, चाहे वो इस एफआईआर जुड़ा मामला हो, चाहे कामर दलित समाज के लोग बुला रहे हो। अभी बच्चे हैं,
सूझबूझ नहीं है उन्हें, लेकिन आस्था का विषय है। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा, तो क्या उसका मतलब तुम उन्हें मारोगे जाटव देख करके छाती पे? 15 तारीख के बाद हम लोग अनिश्चित काल धरने पे बैठेंगे। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे समाज के लोगों, इस देश के नागरिकों, पढ़े लिखे लोगों, बाद में मत कहना कि 1857 की क्रांति में आजादी ऐसी नहीं मिली थी कि जब एक बार फिर जातिहीन भावना के लोगों को लड़ने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो हम बैठ के देख रहे थे। लोगों पे फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं 8 तारीख के मामले में। कोई अगर ये कह दे मैं जाटव हूं या मैं वाल्मीकि हूं, धोबी हूं, खटी हूं, पासी हूं, तो मुकदमा नहीं दर्ज होगा। कप्तान साहब, आपकी जड़ें मजबूत हो सकती है पर ऐसा नहीं है वो कट नहीं सकती। समय बलवान है, आप ध्यान रखिएगा। आपके पास तो लाठियां, डंडे हैं, गोलियां हैं, थप्पड़ मारते हो। हम तो इस कलम से लड़ेंगे बाबा साहब की से। जितना आपको मनमानी है करनी है कर लीजिए, कोई बात नहीं। हम लोग संवैधानिक लड़ेंगे और इस बात का आपको जवाब देंगे जो आपने कांवड़ ला रहे जाटा समाज के लड़कों को मारा, जो आपने इस एफआईआर में SC ST एक्ट नहीं लगने दिया, जो सौरभ कुमार को आप जो है आज वो अपराधी धमका रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई है, और जो आपने हमारे साथ किया, मारपीट, नंगा करके मारा गया आपके तमाम, चाहे वो CO हो कोई भी हो। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि 13 तारीख को तो हम लोग मेरठ पहुंच रहे हैं कोर्ट में, वहां एविडेंस पेश करने हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अपने भाई के साथ आएंगे और फिर 15 के बाद हम एक महाआंदोलन की शुरुआत करेंगे, जो आंदोलन ये दिखाएगा कि समाज कमजोर नहीं है। और जब जब ये समाज खड़ा हुआ है, चाहे आजादी का वक्त रहा हो, सत्ता पलटने का वक्त रहा हो, इस समाज ने सबको अपना योगदान दिया, अपना सहयोग करा है। तो मेरी आपसे भी उम्मीद है समाज के लोगों, आज वो वक्त नहीं है जब आपकी FIR नहीं लिखी जा रही, आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है, आपके खेत खलिहान पर कब्जा कर जा रहा है, जिले का कप्तान जो है वो दूसरे लोगों से मिल करके आप पे फर्जी मुकदमे करा रहा है, तो बचा क्या है फिर आपके पास? ये लड़ाई रवि गौतम की नहीं है, ये लड़ाई ललिता गौतम की नहीं है, ये लड़ाई सौरभ कुमार गौतम की नहीं है जिसने FIR कराई है। ये लड़ाई हम सबकी है और इस लड़ाई को हम सबके मिलकर लड़ना होगा। ये मत, मैं फिर कह रहा हूं, ये मत कहना बाद में कोई आया नहीं था हमको जगाने के लिए, कोई आया था लड़ने के लिए। मैं जिंदा हूं, आपके साथ हूं, मर गया तो कुछ कहता नहीं। और मैं इस बात से बहुत जिद्दी हूं। मैंने ललित यादव को पढ़ा, पेरियार को पढ़ा, बिरसा मुंडा को पढ़ा है, मानवर काशीराम साहब को पढ़ा है, बाबा साहब को पढ़ा है। अंततः अगर मैं लाश अकेला खड़ा भी रह गया ना, तो मेरी लाश को कंधा देने बताना, क्योंकि मुझे जिंदा लोग पसंद हैं, मरने के बाद तो दुनिया आते 4 कंधे देने के लिए। तो साथियों, पुनः एक बार फिर 13 तारीख को मिलेंगे मेरठ कोर्ट SC ST कोर्ट में, समय सुबह 10:30 बजे, और 15 के बाद एक महाआंदोलन होगा जिसको पूरा देश देखेगा, संविधानिक होगा, कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक होगा। और ऐसे जो जनरल डायर बैठे हैं, जो IPS की खाल में जातिवादी लोग हैं, उन सबके लिए एक मिसाल बनेगा कि ऐसे आंदोलन मेरठ क्रांति की धरती पर हुआ था। जय भीम, जय भारत।